गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो लोटस 123 पैकेज के बारे में है। इसके प्रॉपर नोट्स हम आपको भेज चुके हैं। हार्डवेयर वही है इसके लिए जो आपने डीबेस के लिए पढ़ा या वर्डस्टार के लिए। लोटस का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है उसकी डिटेल हम भेज चुके हैं और उसमें जो मेन फाइल थी वो 123.exe है, वही एग्जीक्यूटेबल मेन फाइल है। उसके अलावा जो और सारी फाइलें हैं वो सब सपोर्टिव फाइल है। पहले हम लोग देखें कि इस लोटस का नाम लोटस 123 क्यों है। हाँ, लोटस का नाम लोटस 123 है इसलिए है क्योंकि ये 3 बेसिक पैकेजेस का जोड़ के बना है, यानी कह सकते हैं कि इसमें 3 पैकेजेस के फीचर्स जॉइंट है। सो हम कह रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पैकेजेस, यानी इट हैज 3 फीचर्स ऑफ 3 पैकेजेस। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स। ये पैकेज बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है। क्या एग्जीक्यूट करता है? हमारी क्वेरीज को। क्यों? क्योंकि क्वेरीज को इसलिए एग्जीक्यूट करता है कि क्योंकि इसमें जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, इस पैकेज के थ्रू सारा डेटा जो रखते हैं वो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में है, और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसलिए हमारा डेटा बहुत फास्ट एक्सेस हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। पहले तो ये देखिए, दिस पैकेज प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट फॉर एनी इंफॉर्मेशन एज इट क्रिएट्स 2 डायमेंशनल फील्ड्स फॉर डेटा स्टोरेज एंड फास्ट रिट्रीवल। अगर 2 डायमेंशनल है यानी कि आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन में आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। द डेटा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा एक और इसमें फीचर क्या है कि ग्राफिकल, उस डेटा जो इसके अंदर आपने लोटस 123 के थ्रू आपने जो स्टोर किया है उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए, सबसे पहली बात हमने कहा कि इसमें 3 पैकेज होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। आइए हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का क्या मतलब है और उसमें क्या फीचर्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के। वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब काम करने का कागज, शीट वर्कशीट। इसी तरीके से आप यूं कहेंगे कि जब हम लोग, देखिए ये भी हम कहेंगे कि आपका MS DOS पे ये पैकेज वर्क करता है। और आपका जब C प्रॉम्प्ट आया, C प्रॉम्प्ट हमने पहले भी बताया है कि आप हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क का मतलब C ड्राइव, उस पे आपका पैकेज है और उसमें एक फाइल है 123.exe। आप सिर्फ 123 लेके एंटर करेंगे। 123.exe नाम की फाइल कंप्यूटर ढूंढेगा और अगर वो होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेमोरी में लोड हो जाएगा। और जैसे ही ये 123 पैकेज मेमोरी में लोड होगा, आपके सामने वर्कशीट आ जाएगी। वर्कशीट, काम करने की शीट। अब आइए हम लोग इसी के फीचर्स देखें, इस वर्कशीट का क्या फीचर्स है। पहली चीज अगर आप गौर करें कि पहला फीचर वर्कशीट का ये है कि whenever this package is loaded, a plain worksheet comes on the is made available on the screen। पहला पॉइंट लिख लीजिए, whenever this worksheet 123 is loaded, a worksheet comes on the screen, या worksheet is made available on screen। दूसरा पॉइंट, अब इस वर्कशीट को देखें तो हम ये देखते हैं कि ये वर्कशीट हॉरिजॉन्टली जो है ये कहां में डिवाइडेड है? रोज में। हॉरिजॉन्टली ये रोज में डिवाइडेड है और वर्टिकली ये कॉलम्स में डिवाइडेड है, यानी कि द वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू rows
ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल किसमें है? कॉलम्स में, कॉलम्स। अब देखिए, एक वर्कशीट में 8192 रोज होती हैं। कितने? 8192 रोज। और इसमें आपके 256 कॉलम्स होते हैं। कितने? ये जो हैं ये कॉलम्स हैं, 256 कॉलम। तो ईच देयर इज अ वर्कशीट, व्हेनेवर वी लोड लोटस 1 2 3 एक वर्कशीट सामने आएगी और ये हम देख रहे हैं कि एक शीट 8192 रोज में है और हॉरिजॉन्टली 256 कॉलम्स में। जहां पर ये रोज और कॉलम्स कटते हैं तो ये एक पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन ले लीजिए, इसको कहते हैं सेल। यही एक यूनिट होता है और इसी के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि वेयर रो एंड कॉलम कट करते हैं, रो एंड कॉलम कट, ये फॉर्म करता है सेल। और एक सेल में आप 250 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, 250 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। देखिए, यहीं पर लोटस का फायदा वर्कशीट का है। क्या है? आप देखिए, एक बात देखिए, अगर ये प्लेन पन्ना है और यहां पे आपने लिखा राहुल, अगर आपसे कहा जाए भैया इस पन्ने पे राहुल का पता बताओ, तो आप पता एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे। अगर आपके पास लाइनदार यू पेज है तो आप ये कह सकते हैं कि ये 5वीं रो पे राहुल लिखा है। मगर अगर आपके पास ये कॉलम भी हैं तो आप कह सकते हैं कि राहुल जो है 5वीं रो के 3रे कॉलम में। यानी आपका इंडिविजुअल डेटा आइटम जो है हर सेल में स्टोर होता है एंड ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। तो यानी कि अगर यूनिक एड्रेस है तो आपको डेटा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। यह खासियत है 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। तो हम कह सकते हैं कि रोज एंड कॉलम कट टू फॉर्म अ सेल एंड ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। ये क्या है? कॉलम हैज अ सेल हैज अ यूनिक एड्रेस, और जिसकी वजह से हम इसको बहुत फास्ट एड्रेस कर सकते हैं, हाई स्पीड पे कर सकते हैं। और ये हर कॉलम, आपसे हमने बताया हर सेल 256 कैरेक्टर स्टोर करता है। एक वर्कशीट है ये। आपके पास अगर 8192 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो आप दूसरी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यू कैन यूज लार्ज नंबर ऑफ शीट्स कैन बी यूज्ड। 1 शीट, फर्स्ट शीट, सेकेंड शीट, थर्ड शीट, इस तरीके से बहुत सारी शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी शीट, अगर आप 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, इन सारी शीटों को जो जोड़ दें तो ये पूरा क्या बना? कहलाएगा वर्क बुक। तो यानी कि आप कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ शीट्स कैन बी यूज्ड एंड दे टुगेदर आर फॉर्म अ वर्क बुक। ठीक है। अब इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पेजेस हमने जोड़ के वर्कबुक कर दिया। इसके बाद आप देखिए, ये जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इट हेल्प्स अस टू एक्सेस डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। 7वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि दिस 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज, 2 dimensional arrangement of data storage helps us in accessing data at a very high speed. इसके बाद सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि अगर आप शीट देखिए तो इस शीट में आप बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हैं।
We can perform large number of mathematical functions, operations. जैसे यहां पर डेटा पड़ा हुआ है 5, 7, 9, 12, 15, इधर कुछ पड़ा है, आप कंप्यूटर को कह सकते हैं इस कॉलम का सम करके इसमें कर दो, आप कह सकते हैं इन सारे रोज का सम करके इसमें रख दो, ये इसमें रख दो। ये सारी चीजें आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है, समिंग ऑफ रोज एंड समिंग ऑफ कॉलम। इसके बाद एक और इसमें बहुत जबरदस्त चीज है, वो है मैट्रिक्स मैनिपुलेशन हो सकता है। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन कैसे? अब देखिए, ये आपने कंप्यूटर में डिक्लेयर कर दिया कि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए, दूसरी आपने कहा कि ये दूसरी मैट्रिक्स है बी, आप कह सकते हैं ये एक तीसरी मैट्रिक्स है सी, और कंप्यूटर से कह सकते हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे इसकी वैल्यू इधर रख दूं। तो ये दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, सो वी कैन डिक्लेयर मैट्रिक्स कहीं पर भी है क्योंकि कॉलमिनर है मैट्रिक्स, आप एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरी मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, और इन दोनों में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आप तीसरी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स, वी कैन डिक्लेयर मैट्रिक्स एंड डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसके बाद इसमें अगला जो देखिए, तो यहां पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी बहुत हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक रो है, इसमें इस कॉलम में इस रो का पूरा पूरा मीन निकाल के रख दो। इस कॉलम में हमने कहा ये जो कॉलम है इसमें पूरे ये पेज जितने हैं इसका मीन निकालो। हमने कहा कि यहां इसका मोड निकाल लो, यहां इसका एवरेज निकाल लो। तो जो जितने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, जो कुछ भी है वो सब इसमें काफी फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। और एक बहुत खास बात इसमें यह है कि देखिए, जैसे आपने एक इलेक्शन का डेटा रखा है, इसमें आपने कहा ये कॉलम है, ये कांग्रेस का हो गया, ये बीजेपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये बीएसपी हो गया, ये आम हो गया, ये इलाहाबाद का डेटा है, ये लखनऊ है, ये कानपुर है, ये मेरठ है, ये उन्नाव है, ये सब है। इसमें आपने सारे डेटा भर दिए। अगर आप चाहें, आपको मालूम है कि लखनऊ का रिजल्ट आपको शो नहीं करना है पब्लिक को, तो आप कह सकते हैं कि ये वाली रो हाइड कर दो और इसमें लॉक लगा दो, तो पब्लिक ये वाला कॉलम देख सकती है, ये देख सकती है, ये सकती है, ये वाली को नहीं देख सकती, और सब देख सकती है। आप चाहें तो ये वाला कॉलम को आप लॉक कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वी कैन हाइड डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम व्यूइंग। इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। और अगला एक और इसमें लोटस के आपके स्प्रेडशीट में फंक्शन ये है कि इसमें ऑनलाइन हेल्प भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप काफी पावरफुल तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काम कर सकते हैं टेम्परेरीली। तो वर्कशीट के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के बाद जो दूसरा इसमें फीचर है वो है डेटाबेस का फीचर। वर्कशीट का हमने अभी आपको बताया, ये आजकल जो आप एक्सेल कह रहे हैं वही वर्कशीट है। देखिए, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बताते हैं। जैसे हमने कहा था आपको लास्ट टर्न, हमने आपको डेटाबेस पैकेज में डीबेस आपके कोर्स में उसको पढ़ाया था। तो डीबेस के अलावा बहुत सारे मार्केट में है, जैसे फॉक्सबेस है, फॉक्स प्रो है, आजकल एसक्यूएल चल रहा है, वो सब है। खैर, यहां पर हम लोग लोटस की बात कर रहे हैं, और लोटस में जो दूसरा डेटाबेस का इसमें जो पार्ट है उसमें यह है कि क्योंकि हम इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी चीज क्या है डेटाबेस की कि इंफॉर्मेटिव अप्रोच।
तो वहां पर हमने कहा कि इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड हैज इंफॉर्मेटिव अप्रोच। और इंफॉर्मेटिव अप्रोच ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसका एक्सेस डेटा और फास्ट होता है, स्पीड बढ़ा देता है। एज द डेटा इज स्टोर्ड इन 2 डायमेंशनल फॉर्म, इट हैज अ बेटर इंफॉर्मेटिव अप्रोच। और डेटा जो स्टोर्ड है उसी में से तो आप क्वेरी करते हैं कि हमको क्या ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आपने क्या किया, एंड हैज अ फास्टर क्वेरी। इसके बाद डेटाबेस का और फीचर क्या है कि जो आपने इसमें डेटा स्टोर किया है उसको आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नए डेटा ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो वी कैन एडिट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड मॉडिफाई द डेटा अवेलेबल इन इट। उसके बाद आपने एक और फीचर देखा था डीबीएस का, क्या है, जो डेटा स्टोर्ड है, मान लिया अभी अकाउंट नंबर पे आप पूरे डेटा को आप चाहते हैं कि नाम पे सॉर्ट हो जाए, आप चाहते हैं किसी और चीज पे, तो कोई भी की फील्ड है, कोई रो कॉलम किसी चीज पे आप लेके उसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉर्टिंग कर सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक की फील्ड ऑन द वर्कशीट। ठीक, ये इसमें डीबीएस का फीचर है। इसके बाद अगला जो इसमें और फीचर है वो है ग्राफिक्स का। डेटा स्टोर्ड ऑन अ वर्कशीट कैन बी डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। द ग्राफ गिव बेटर व्यू ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए अगर हम आपको इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट हमने आपको बताया कि कांग्रेस को इतना सीट मिली, बीजेपी को इतना मिली, इसको इतना मिली, इसको इतना मिली, तो ये आपको बेटर डिजिटल डेटा कहीं बेहतर नहीं होता। या हम कह रहे हैं कि हमारा जनवरी का सेल इतना था, मार्च का स्कूटर का सेल इतना है, अप्रैल का इतना हुआ, तो अगर हम डिजिटल फॉर्म में आपको डेटा दें तो बॉसेस, ऊपर टॉप मैनेजमेंट उसको इतने कायदे से नहीं समझ पाएगा। मगर अगर ग्राफिकल मान में समझ में आए तो उसको ये दिख रहा है कि हमारी ये सेल बढ़ी, ये गिरी, यहां पर ये जनवरी में बढ़ी, तो ग्राफिकल डेटा देने में इसमें बहुत फर्क है। आइए हम लोग देखें कि लोटस में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो कितने तरीके के ग्राफ कर सकते हैं। ये अगला देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आता है व्हाट आर द फीचर्स, तो ये करेंगे, और दूसरा अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन विच वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेटा। आइए उसको देखें। अब अगर हम देखें तो लोटस में जो डेटा हम लोग वर्कशीट पर स्टोर कर रखा है, इसको हम डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली 5 नॉर्मल तरीके के ग्राफ हैं, उसमें से आइए हम लोग देखें। सबसे कॉमन जो सिंपल है वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन लोटस। पहला है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को हम लोग XY ग्राफ भी कहते हैं। एक तरफ X हो गया, दूसरी तरफ Y हो गया। यहां पर क्या है, ये जो है ये शोज द स्पेसिफिक डेटा, आई हाउ वन और मोर वेरिएबल वेरीज ओवर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जनवरी में इतना % रेनफॉल हुई, इतने इंच, फरवरी में गिर गई, मार्च में ये हुई, या सेल्स फिगर कैसे कहां चल रही है, आपने मंथ और उसमें फिगर्स, उसके अगेंस्ट आपने अगर आपने डेटा कन्वर्ट किया है तो आपके वर्कशीट में रखा हुआ था मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहां पर उसके डेटा पड़े थे, तो यहां पर आपने एक्स वाइज में उसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस मैट्रिक्स को आप इसको लाइन ग्राफ में उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये कॉमन है, और आपके मंथली रेनफॉल्स है, फॉल है, सेल्स है, या एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट आई, किस महीने कौन सा हुआ। अक्सर होता नहीं है कि प्रोडक्शन के वक्त गर्मी में कम हो गया, प्रोडक्शन सर्दी में बढ़ गया, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो हम उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है बार ग्राफ। बार का मतलब रॉड। यहां पर ये देखिए, ये है बार, इसमें भी वही चीज हमने दिया कि वैल्यू 100, 200, 300, लाख, करोड़, या कुछ भी हुआ। ये जनवरी का है, ये फरवरी का, ये मार्च का है, ये अप्रैल, देखिए ये सेल ज्यादा हुई थी, इससे बाद बढ़ा, फिर अप्रैल में गिर गया, मई में गिरा। इस तरीके से आपके जो डेटा स्टोर्ड है तो वो बार्स के सामने ये देखिए, ये सब ग्राफ अगर आप
टॉप बॉस को दिखाइएगा, फिगर्स उनको नहीं समझ में आएगी, मगर 1 मिनट में अगर उन्होंने देखा कि हमारे प्रोडक्ट का ये 3 महीने सेल बढ़ता है, इन दोनों में गिरा, तो क्यों गिरा, क्या हुआ, उसमें वो एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। या यहां पे अगर हमारा सेल्स बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ा, दूसरे का गिर रहा है क्यों गिरा। तो ये है यूजेस बार टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डेटा। इट इज बेस्ट व्हेन द चेंज इज लार्ज। तो यहां पर इस तरीके का हम लोग का बार ग्राफ चलता है। इसके बाद जो अगला है ग्राफ, वो हमारा आता है हॉरिजॉन्टल ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आइए हम लोग देखें, ये बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है इसमें बहुत फर्क नहीं है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लिगेंड्स जो हैं पलट गए और ये आपका इधर इधर इधर, ये गिरा, ये बढ़ा, ये इस तरीके का आ रहा है। 100, 200, 300, 400, 500, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। देखिए आपका अक्सर होता है ना रिक्वायरमेंट, बॉस आपको काम करना है, आपसे कहा नहीं भाई ग्राफ ऐसे दो ना, तो ऐसे भी हो सकता है। ये तो आपके ऊपर है, स्टैक आप कैसे करना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं। तो यूं कह सकते हैं, अ बार चार्ट इज अ ग्राफ दैट shows horizontal bar displayed on the bottom of the graph। वही चीज है जैसे इसको आपने किया है। इसके बाद अगला एक और आता है, वो चौथा वाला, वो है स्टैक्ड, STACKED, स्टैक्ड बार ग्राफ। अब देखिए यहां पे कंपैरिजन की बात होती है। दो इश्यूज हैं, जैसे आप खेत है आपका, आप उसमें दो चीज उगाते हैं, गेहूं और सरसों। कभी खेत में सरसों 1000 टन हुई, गेहूं 2000 टन हो गया। कभी सरसों 1200 टन हुई और गेहूं 1400 टन हो गया। तो देखिए यहां पर जो लीजेंड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें दो चीजें आ रही। देखिए एक ये लेजेंड हमने कहा, ये काहे के लिए है, ये वीट का है, और ये किसका है, जो डॉटेड है ये मस्टर्ड का है। ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, ये 2004 है। 1 लाख मीट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, 2000 में दिखाया कि वीट जो है, मस्टर्ड 4 मीट्रिक टन हुई, और वीट जो है ये यहां से लेके यहां तक ये ज्यादा है, वीट क्रॉस वाला है, यानी कि ये 5 मीट्रिक टन हुई। अगले साल देखा गया कि वीट कम हुई 4.5 मीट्रिक टन, मगर मस्टर्ड जो हुआ वो 6.5 मीट्रिक टन हो गया। तो यानी कि जब दो को कंपेयर करना होता है एक साथ, कंपैरेटिव, तो हम लोग स्टैक्ड बार मानते हैं, जिसमें एक बार के ऊपर दूसरा बार है। कंटिन्यू दोनों यहीं से हो रहे हैं, मगर ये दिखा रहा है कि इस साल ये चीज की वैल्यू वॉल्यूम ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ, इसका इस साल ये नियरली बराबर हुआ, और इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो हम लोग यहां पे कहते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ इज अ बार ग्राफ विच यूजेस बार टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज। इट इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू कैटेगरीज, टू या और मोर भी हो सकती है कैटेगरीज, ठीक है ना। इट इज यूज्ड कैटेगरीज ऑफ डेटा,
कैटेगरीज ऑफ डाटा। ठीक है, with the ability to break down the comparison part as a whole. A stack bar chart shows subgroup. ये सब ग्रुप दिखा रहा है, ये ग्रुप इधर है, ये दूसरा ग्रुप है. It shows सब ग्रुप. But the subgroup are stacked on the same bar group, but the groups are stacked on the same bar. अब देखिए, ये बार है, मान लीजिए कुछ भी है, ये गेहूं भी दिखा रहा है और मस्टर्ड भी दिखा रहा है, मगर क्या दिखा रहा है कि मस्टर्ड ऊपर है, मस्टर्ड इतनी इससे ज्यादा हुई है, इसमें क्या हुआ, वीट इतना ज्यादा हुआ है. तो ये जब दो चीज का कंपैरिजन करते हुए एक साथ एक ही ईयर में है, तो ये स्टैक्ड बार इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अगले तरीके का जो हमारा ग्राफ है उसको हम लोग कहते हैं पाई ग्राफ, या अगर आप देसी भाषा में कहें तो रोटी ग्राफ, पाई ग्राफ. ये आपका फिफ्थ टाइप का ग्राफ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है. पाई होता क्या है? पाई इनफैक्ट आप केक को कहते हैं, पुडिंग को कहते हैं. कैसा होता है? गोल होता है. आप हिंदी में अगर कहें तो रोटी, एक रोटी ही है ना, एक पुडिंग है. इसी में से इतना टुकड़ा सुनील का हो गया, इतना टुकड़ा अनिल का हो गया, इतना राजेश का हुआ, इतना ये. तो एक पूरा, दिस इज वन होल. It is divided amongst many and each person gets some part of this pie. So what is the part he gets? This is it. Total will be 100% and his part will be part of this 100%. जैसे इलेक्शन हुआ, 10,000 लोगों ने वोट दिया, 10,000 में से कांग्रेस को इतना टुकड़ा मिला, कितना? 22%. बीजेपी को मिला 32%, बीजेपी. कांग्रेस को मिला, एसपी को मिला 28%, आपको मिला 37%, और जो जितना बचा वो किसको मिला? आपको मिल गया. ये बीएसपी 37 है और आपको मिल गया, देख लीजिए, अगर ये हो गया 54, 80, सॉरी ये तो ज्यादा ही हो गया. बीएसपी को हम लोगों ने 17 किया और मान लिया ये 27 बचा, तो ये यहां हो गया. तो ये टोटल मिला के 100% होता है. तो इसको अगर आप देखिए, इलेक्शन बुलेटिन आप देखते हैं, तो अगर आपको ये फिगर दिखाएं कि 7,500 वोट कांग्रेस को मिला, 3,000 इतना मिला, तो ये क्लियर पिक्चर नहीं देती. मगर जब ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है तो वो ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है. तो हम लोग कह सकते हैं अ पाई ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंडीशन ऑफ ईच वैल्यू स्लाइस. इट इज यूज्ड टू द कंडीशन ऑफ ईच वैल्यू स्लाइस. स्लाइस का मतलब है टुकड़ा. डिस्प्लेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू स्लाइस, है ना, टू द टोटल पाई. स्लाइस टू द टोटल पाई. और ये देखिए, अगर आप गौर करें तो ये एक में कितना क्या हो रहा है, ये हो गया. द चार्ट ऑलवेज यूजेस द डेटा, ठीक है, इट इज जनरली यूज फॉर परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल डेटा. ये किस चीज के फॉर्म में है? परसेंटेज या प्रोपोर्शनल डेटा को रिप्रेजेंटेशन में इसका इस्तेमाल होता है. तो जो आपके चार्ट में रखा हुआ है, जो आपके पेज में इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में है, आप सिर्फ एक सिंपल कमांड दे दें कि इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दो. पूछेगा कौन सा ग्राफ, आप बता दो पाई ग्राफ. तो जो कुछ भी है, यही अभी हम जो आपको बता रहे थे
कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये एसपी है, ये है, ये यूपी का है, ये बिहार है, ये हमने कहा कि ये पूरे इंडिया का, तो उसने इसको पूरा जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको रेशियो पूरा 1 मानते हुए इसका परसेंटेज जो होगा वो इसमें दिखा देगा, बीजेपी का परसेंटेज यहां दिखा देगा, जो भी है वो कैलकुलेशन उसको काफी फास्ट तरीके से करते हुए इसको रिप्रेजेंट करेगा। आपका यही इसमें इतना ही है, आपका इंट्रोडक्शन टू लोटस है और यही है 5 तरीके के जो ग्राफ हैं इसको है। थैंक यू।